दिल्ली की राजनीति, मंदिर टूटेंगे या मुद्दे। दिल्ली एक शहर जो पॉलिटिक्स का एपिसेंटर है और यहाँ के सीएम और एलजी के बीच की लड़ाइयाँ बस कोर्ट तक ही खत्म नहीं होती है पर उसके बाहर तक भी चलती है। हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां एक नए एपिसोड में आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच एक और बड़ा क्लैश सामने आया है और जो हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। इस बार मुद्दा है मंदिरों का टूटा जाना। हाँ, आपने सही सुना, मंदिर तोड़ने की बात हो रही है। अब आप सोच के काफी परेशान भी हो जाएंगे कि जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली गवर्नमेंट और एलजी के बीच रिश्ते ठीक होते दिख रहे थे, वो एक बार वापस से कैसे खराब हो गए और यही बात हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अब ये सुनकर भी आपको थोड़ा शॉक लगा होगा कि भला सुप्रीम कोर्ट में कैसे एक मामले में देखने को मिला है कि दिल्ली गवर्नमेंट और एलजी दोनों एक दूसरे से सहमत है। तो हुआ यूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पेंडिंग डिस्प्यूट को खत्म कर दिया जो चल रहा था आम आदमी पार्टी लेड दिल्ली गवर्नमेंट और एलजी वीके सक्सेना के बीच। मुद्दा था फरिश्ते स्कीम का रीऑपरेशनलाइजेशन और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पेंडिंग बिल्स का पेमेंट। ये स्कीम रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए है जिसमें उनका ट्रीटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से कवर होता है, लेकिन लास्ट कुछ महीनों से हॉस्पिटल्स के बिल्स क्लियर नहीं हो रहे थे और इस वजह से स्कीम का काम रुका पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने आज ये केस डिस्पोज कर दिया। सीनियर एडवोकेट शदान फरासत जो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से अपीयर हुए थे, उन्होंने बताया कि अब पैसे रिलीज होने शुरू हो गए हैं और इस वजह से सरकार अपनी प्ली विड्रॉ कर रही है। जस्टिस गवई ने एक हल्के फुल्के रिमार्क भी दिए थे कि फॉर वंस द डिस्प्यूट बिटवीन दिल्ली गवर्नमेंट एंड एलजी शुड गेट रिजॉल्व्ड। वैसे ये तो एक रेयर मोमेंट है ना? पर जहाँ एक मुद्दा शांत हुआ है वहीं एक दूसरी लड़ाई दोनों पार्टीज के बीच शुरू हुई है और ये मुद्दा ऑलरेडी देश में बहुत तहलका मचा चुका है। यहाँ मुद्दा उठा है मंदिरों का और जहाँ अब आम आदमी पार्टी सरकार और एलजी सक्सेना के बीच झगड़े शुरू हुए हैं कि किसने कितने मंदिरों को बर्बाद किया है। जी हाँ, आपने सही सुना। एलजी वीके सक्सेना ने कहा कि पिछले साल आम आदमी पार्टी सरकार ने 9 मंदिरों को तोड़ने की अप्रूवल दी थी और डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए जिसमें लिखा था कि सीएम केजरीवाल और उनके साथ मनीष सिसोदिया ने फरवरी 2023 में ये अप्रूवल दिया था। तो क्या सच में मंदिर तोड़ने का डिसीजन उन्होंने लिया? पर रुक जाइए, ट्विस्ट अभी बाकी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी जी ने एलजी को एक लेटर लिखा है और ये बोला कि एक रिलीजियस कमेटी जो एलजी के अंडर काम करती है ने 6 धार्मिक स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग मंदिर और एक बुद्धिस्ट श्राइन तोड़ने का ऑर्डर दिया था। हालांकि ये सुनकर एलजी शांत नहीं बैठे और एक उल्टा जवाब देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 2016 से लेकर 2023 तक 22 हिंदू मंदिर तोड़ने के ऑर्डर्स दिए हैं, पर वही 2017 में 2 मजर्स को बचा लिया गया रिलीजियस सेंटिमेंट्स के नाम पर। वैसे ये सब सुन के आपको एक डेजावू फील हो रहा होगा क्योंकि आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच ये पहली लड़ाई नहीं है। बी इट मोहल्ला क्लिनिक्स, पावर सब्सिडीज या टेम्पल्स, हर मुद्दे पे दोनों पार्टीज एक दूसरे को कोर्ट तक खींच लाते हैं। अब आते हैं आम आदमी पार्टी के जवाब पर। उन्होंने कहा कि एलजी ये सब झूठी बातें फैला रहे हैं लोगों को डाइवर्ट करने के लिए एंड स्टेटेड द एलजी शुड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हैज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी who heads the religious committee been appointed by the BJP-led central government? Did this religious committee approve the demolition of 5 temples and 1 Buddhist structure? Did the file of the religious committee bypass the Minister of Home and the Chief Minister of the Delhi government to reach the LG? Did the LG approve this file? और साथ ही आम आदमी पार्टी ने ये भी ऐड किया कि एलजी खुद रिलीजियस कमेटी को कंट्रोल करते हैं। बीजेपी के द्वारा अपॉइंटेड ऑफिसर्स ने ही ये डिसीजंस दिए होंगे और बीजेपी तो बस बोल रही है कि आम आदमी पार्टी सरकार सिर्फ धार्मिक इमोशंस का फायदा उठा रही है इलेक्शंस के पहले। इस मामले में दिल्ली सीएम आतिशी ने क्या कहा है, एक बार सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में कई सारे मंदिरों को और बौद्ध धर्म के मंदिरों को तोड़ने का प्लान बना रही है। दिल्ली में एक रिलीजियस कमेटी होती है जो मंदिरों की अगर कहीं पे शिफ्टिंग होनी है, अगर किसी भी धार्मिक स्थल का डेमोलिशन होना है, ये सारे डिसीजंस रिलीजियस कमेटी लेती है। ये रिलीजियस कमेटी जब से बनी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे रिलीजियस कमेटी का गठन हुआ था। ये रिलीजियस कमेटी दिल्ली सरकार के होम मिनिस्टर के अधीन आती थी और पिछले साल तक जो भी रिलीजियस कमेटी के फैसले होते थे उसको पहले होम मिनिस्टर के सामने रखा जाता था और अगर दिल्ली सरकार के होम मिनिस्टर उसको अप्रूव करें तभी किसी प्रकार का एक्शन
किसी प्रकार की तोड़ फोड़, किसी प्रकार की शिफ्टिंग किसी भी धार्मिक स्थल या मंदिर की होती थी। लेकिन पिछले साल दिल्ली के एलजी साहब ने यह आदेश दिया कि किसी भी धार्मिक स्थल का डेमोलिशन लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है और लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा होने के नाते केंद्र सरकार के अधीन आता है और एलजी साहब के अधीन आता है। उन्होंने यह आदेश दिया कि लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा होने के नाते दिल्ली की चुनी हुई सरकार का, दिल्ली सरकार के होम मिनिस्टर का, दिल्ली सरकार के चीफ मिनिस्टर का इस मुद्दे से कोई भी लेना देना नहीं है। इसीलिए अब जो रिलीजियस कमेटी है वो सीधे तौर पर केंद्र सरकार के अधीन आती है। रिलीजियस कमेटी की अध्यक्षता प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम करते हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम का अपॉइंटमेंट केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। फिर यह रिलीजियस कमेटी जो भी उनकी रिकमेंडेशन है सीधा एलजी साहब को भेजती है। वो दिल्ली सरकार के होम मिनिस्टर को नहीं भेजती, वो दिल्ली सरकार के चीफ मिनिस्टर को नहीं भेजती। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंटेड प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम फैसला लेता है और उस फैसले को केंद्र सरकार के नुमाइंदे एलजी साहब के पास अप्रूवल के लिए भेजता है। 22 नवंबर को रिलीजियस कमेटी की एक मीटिंग हुई, उसके ये मिनट्स हैं। ये मिनट्स मैं इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि कल जब मैंने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी तो उनके ऑफिस ने कई मीडिया वालों को कहा कि ऐसा कोई भी निर्णय मंदिर तोड़ने का नहीं हुआ। यह सरासर झूठ है। 22 नवंबर को रिलीजियस कमेटी की मीटिंग हुई है और उसमें कई अब सवाल ये उठता है कि क्या ये राजनीति मंदिरों के आसपास घूम रही है या असली मुद्दे कहीं खो गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वाटर सप्लाई, पोल्यूशन ऑल सेकेंडरी जब तक इलेक्शंस पास है और एलिगेशंस की बारिश चल रही है। तो आपके क्या विचार है? क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल तमाशा है या सच में लोगों के सेंटिमेंट्स का मजाक बन रहा है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और तब तक के लिए बने रहिए लॉ चक्रा के साथ।